पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिम तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। दूसरा, पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। तीसरा, पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। अब उपयुक्त में से कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है? इसकी अगर व्याख्या पढ़ेंगे तो पहला कथन सत्य नहीं है, अर्थात पहला कथन दिया हुआ है पश्चिम तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। ये गलत है, क्योंकि पश्चिम तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर तथा दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम कथन संख्या 2 की बात करेंगे तो पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, ये एकदम सही है। तीसरा, पश्चिम तटीय मैदानों में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। तो डेल्टा और एस्चुरी के बारे में आप जानते होंगे, जो भारत का पूर्व तटीय मैदान है, पूर्व तट है, उसमें डेल्टा बनाती हैं नदियाँ, बहाकर ले जाती हैं अवसाद को और वो छोड़ देती हैं नदियों के अपने मुहाने पे, उसी से डेल्टा का बनता है। ज्वार नदमुख या एस्चुरी ये पश्चिम तटीय मैदान में बनते हैं। तो तीसरा कथन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 67, पश्चिम तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। कथन है कि पश्चिम तट पत्तन और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। दूसरा, इसका कारण पश्चिम तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला कथन सही है कि पश्चिम तट पत्तनों और बंदरगाहों के लिए विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है, क्योंकि ये ऊंचा है और यहाँ इसका जो ढलान है वो एकदम से ही खड़े टाइप में है, जिससे कि पत्तनों के विकास के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करता है। इसका कारण बता रहा है पश्चिम तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। सही है, जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो पहला कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 68, पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला, गुजरात का जो तट है काठियावाड़ तट गुजरात में मौजूद है, सही है। कोंकण तट महाराष्ट्र में है, सही है। मालाबार तट कर्नाटक में है, सही है। केरल में जो है कोरोमंडल तट नहीं है, कोरोमंडल तट की अवस्थिति तमिलनाडु की तरफ है। तो कर्नाटक और केरल दोनों मालाबार तट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कयाल कोंकण तट की विशेष इस्तेलाह करती है। दूसरा, कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। अब पूछा कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन सत्य नहीं है, क्योंकि कयाल यानी बैक वाटर मालाबार तट की विशेष इस्तेलाह करती है, जिसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र होते हैं। एक नौकायन दौड़ होती है केरल तट पे, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर समझ लेंगे तो पहला कथन गलत है। दूसरा, केरल में पुनमुदा कयाल प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली नौकायन दौड़ के बारे में आयोजन किया जाता है, तो ये इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला, पूर्व तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। तो दूसरा, पूर्व तटीय मैदान पर बहने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े
डेल्टा बनाती हैं, ये सही है। पूर्व तटीय मैदान पर पत्तनों का या पुतरासों का विकास करना मुश्किल होता है, सही है, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्व तटीय मैदान चौड़ा और उभरा हुआ है, सही है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोतराशय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिस कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रों का विकास मुश्किल है।